Okay, let's not wait. And here we welcome our renowned hypnotist, Narvekar sir. Narvekar sir, the whole Sadarians are waiting to welcome you, sir. So I request you to please come. Ladies and gentlemen, round of applause for renowned hypnotist S.K. Narvekar sir. Please check the caller mic. हेलो ओके Okay, sir. Thank you. तो मेरा विनम्र अभिवादन। जय जिनेन्द्र। भगवान वर्धमान महावीर के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। और जब आप मारवाड़ के मिट्टी के तेज हो और मुझे लगता है आज सवेरे से आप बहुत देर से यहीं पर बैठे हो और एक आपको मुसीबत आ गई हिप्नोटिज्म या सम्मोहन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जानने के लिए। मैं सभी यहाँ पर उपस्थित मान्यवरों का पूरी विनम्रता के साथ जो हमारे भाई है बहनों है मातृ शक्ति है देवी और सज्जनों सबको राम राम सा। एक दुनिया का बेहतरीन साइंस मुझे पता नहीं आप तक कितने लोगों को ये मालूम है इसके बारे में। बहुत सारे लोग जानते नहीं कि उसकी उपयुक्तता क्या है, उसका यूज क्या है। जनरली हम मैजिक शो देखते हैं और ट्रिक देखते हैं, मनोरंजन बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन हमारे जीवन में हमारे निजी जीवन में जो साइंस भगवान महावीर ने कहा था आप दीप भव अपना दिया आप बनिए, आपकी समय की जो शक्ति है आज गेट टुगेदर माध्यम से यहाँ पर आए हो। गेट टुगेदर का मतलब ये होता है कुछ खाली मनोरंजन ही नहीं है, कुछ हम सीखकर जाए, आने वाली पीढ़ियों को कुछ देकर जाए। जो हमारे संस्कार है, जो हमारे विचार है, जो हमें महावीर ने पास तत्व दिए हैं उनकी भी याद दिलाए। इंसान को भूलने की आदत बहुत होती है, वो अच्छी अच्छी बातें भूल जाता है और वो सब याद रखता है जिसे भूलना चाहिए। हमारी यही कमियां हैं कि मस्तिष्क किस तरह से कार्य करता है, मस्तिष्क की क्षमता क्या है। थोड़ा इधर कुछ रुकावट आ गई, जो प्रोजेक्टर शायद आपकी सहायता चाहिए, जो प्रोजेक्ट बंद हुआ है। कि ऐसी जो शक्ति है हमारे अंदर, मैंने कहा ना कि आप दीप भव, आप खुद ही हो आपके भाग्य के विधाता। आपको जीवन में सफलता चाहिए, जो भी आप चाहते हो कुछ नसीब से मिलते हैं। हमारे कुछ पहले निकालना जरूरी है आने वाले दिनों में इस कर्तर पथ पर करने के लिए। आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रहा है? ये फोकस थोड़ा सा चाहिए इसका। जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करता हूँ, शायद एक सेल वीक हो गया होगा, सवेरे से प्रोग्राम चल रहे होंगे, हम उसी की तरफ ध्यान नहीं देते। हमारी असीम शक्तियों का हम दर्शन करने वाले हैं, तो जो भी कमियां आएंगी कीजिए। और सुनने का फॉल्ट नहीं होना चाहिए, सबसे जरूरी है सुनना। सुनना चाहोगे? कहते हैं ना शिबिर आहे निवृत्त जिल्हा माहिती अधिकारी। मला इथं कळालं की सम्मोहन शिबिर आहे आणि मी इथे येऊन मला 4 दिवस झाले। मला सायटिकाचा मोठा आजार आहे, गेली 25 वर्ष मी विलास करतोय पण मला काही फरक पडला नाही। इथे पहिल्या दिवशी मला फरक पडला, सरांनी माझ्या डोक्यावर 2 हात ठेवले, मानेवर हात ठेवला। त्या दिवसापासून मला खूप बरं वाटतंय, पायाची सूज कमी झाली आणि पाय दुखायचा पण कमी झाला आणि मला चालता पण यायला। मला उठता येत नव्हतं, मी आता उठायला लागलो। म्हणजे एवढा फरक मला जाणवला की अनेक मी औषधी उपचार केलेत पण काही झाला नाही। नांदेडकर सरांच्या इथे सम्मोहन शिबिराला आलो आणि मी आता बरा होत आहे। याचा मला अभिमान आहे की सरांचं एवढं मोठं कार्य आहे, याचा मला अभिमान आहे। आणि सर खूप चांगलं इथं ट्रीटमेंट देतात आणि खूप बोलतात, म्हणजे इतकी उदाहरणं सांगतात, म्हणजे त्यांच्यामध्ये एवढी पॉवर आहे बोलायची की एवढं कसं बोलू शकतात। मुखपाठ त्यांना सर्व आहे,
कविता, कथा, कविता सगळ्यांची नावं, म्हणजे एवढ्या चांगल्या शिबिराला आपण इथं आलो होतो याचा मला गर्व आहे. आणि तेही आपल्या औरंगाबादमध्ये. मी असा संमोहन करणारा माणूस कुठंच पाहिला नाही. सरांचं एक म्हणजे दैवी शक्तीच आहे त्यांच्यामध्ये असं मला वाटत आहे. सर खूपच जवळीकता साधून आपल्याशी बोलतात, आपल्याला आपलं मन परिवर्तन करतात. आणि खरं आपण काय आहोत हे आपल्याला इथे आल्यावरच कळलं की आपण काय आहोत, कसे आहोत, कुठे आपण जाणार, काय करणार, याचा मला अनुभव आला. सरांचे आभार माना तेवढे कमीच आहेत. धन्यवाद. मी रामचंद्र देठे, निवृत्त. हॅलो, मी शोभा मेहता. मी खूप आजारी, मला BP, शुगर, अस्थमा, आर्थरायटिस, मला खूपसे आजार, हार्टचा, BPचा सगळेच त्रास मला. पण मी कमीत कमी दिवसातून 40 गोळ्या खायचे. पण मी इकडे 4 दिवस झाले, 5 दिवस झाले आज येते. मी एक पण गोळी खाल्ली नाही गेल्या 3 दिवसापासून. आणि चक्कपैकी मला चालता यायला लागलं. मी चालत नव्हते, मला चालायला धरून चालायचे. मला आता चालता मी स्वतःच चढत येते पायरी बिरी, मी स्वतः चांगलं चालते बिना लंगरता. मला काहीही वेदना होत नाही. गेल्या 3 दिवसापासून मी एक गोळीसुद्धा खाल्लेली नाही. हा माझ्यात खूप फरक झाला फक्त नांदेडकर सरांमुळं. नमस्कार, माझं नाव चैतन्य आहे. मी सध्या UPSCचं प्रिपरेशन करत आहे. मागील 2 वर्षापासून वेगवेगळे UPSC अंतर्गत जेवढे परीक्षा आहेत ते मी क्वालिफाय केले आहेत. पण IASची जी एक्झाम होती ती माझी क्लिअर होत नव्हती आणि मी सरांकडे सेल्फ डेव्हलपमेंटचा कोर्स केला. हाँ, वीडियो बंद कीजिए. त्यांनी मला सबको फिर से विनम्रता से अभिवादन करता हूँ. ये माइक और वाइफ साथ दे दे तो जिंदगी में कोई असंभव नहीं है. सब लोग सफलता चाहते हैं, मन शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हो ना. आप मुझे समय दे दो. मैंने पहले ही कहा था कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, लेकिन आपकी स्थिति देखते हुए मुझे समय लेना भी, कहते हैं ना, समय का जो सम्मान करता है समय उसका सम्मान करता है, जो समय को बर्बाद करता है समय उसे बर्बाद कर देता है. कई बार मौका मिलता है कुछ अलग सुनने का. कहते हैं ना, जैसा सुनोगे वैसा बनोगे. सुनना इतना आसान नहीं. सुनते हैं तो ये कोरोना नहीं फैलता था, नहीं तो घर घर में से आवाज नहीं आता था कि हाजी सुनो, हाजी सुनो. सुनते हैं क्या? आपने बीवी का तो कोई सुनता ही नहीं. लेकिन एक जो साइंस है जिसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, कि मैंने कहा कि ऐसी ऐसी समस्या है, जो समस्या लाख चाहे कोई हो, दुनिया में आंसर जरूरी है. और वो साइंस अपनी खुद की शक्तियाँ, अपनी माइंड पावर, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर, तो उस शक्तियों द्वारा कई बार सभी हॉस्पिटल में जाकर भी कोई पेशेंट बीमारी का हल नहीं मिलता, तो जरूर इस शास्त्र को देखना चाहिए. और यही एक मकसद है. बाकी इंटरटेनमेंट के लिए तो प्रयोग बहुत कर सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आखिर क्या है, आप बिलीव भी नहीं कर सकते. लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ बात जाती है तो आदत बन जाती है, वो अच्छी हो या बुरी हो. और ये आदत ही है हमारे, अच्छी आदत है तो सफलता की ओर लेकर जाती है, और बुरी आदत है तो पूरी जिंदगी. तो आप स्वयं उस आदत को निकाल सकते हैं कि अपने मस्तिष्क किस तरह से कार्य करता है, अपनी शक्ति कितनी है. यहाँ पर कोई बहना है और मैं कहता हूँ कि अपने हाथ ऐसे एक दूसरे में फंसाए हैं, कोई पहलवान भी आए तो नहीं छूटेंगे, इतनी आंतरिक शक्ति है. एक हमारा व्यक्त व्यक्तिमत्व है, एक हमारा अव्यक्त व्यक्तिमत्व है. ये अव्यक्त व्यक्तिमत्व अगर व्यक्त हो जाए तो दुनिया में बाहर आएगा, तूफान आएगा. हम सब लोग व्यापार करते हैं बाजार में, पहले मन में होता है. मैं आज आपके यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला, बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ. क्योंकि जो दुनिया के, मैं तो कहता हूँ इकोनॉमी के बैकबोन हो आप, जितने भी हमारे हिंदुस्तान में या देश विदेश में भी मारवाड़ी भाइयों ने बिजनेस खड़े किए हैं, रोजगार उपलब्ध किया है, एक अच्छा निवेश करके. समाज के प्रति भी आपकी बहुत सारी सेवाएं है, गौशाला हो या धर्मशाला हो या स्वास्थ्य के प्रति हो, हेल्थ के प्रति हो, समाज की सेवा के प्रति हो, आपका योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है. कि इतना है कि मेरे पास समय नहीं उतना बात करने के लिए. आपके किसलिए धन्यवाद करूं कि आप राष्ट्र प्रथम के बहुत भागीदार हो, आप हकदार हो. लेकिन मुझे भी थोड़ा सा आप सुनोगे तो आपके जीवन में व्यापार के साथ प्यार भी करते हो. व्यापार और प्यार, दूरदृष्टिता आपकी एक खासियत है. हमारे हिंदुस्तान में जो मारवाड़ से, ये मारवाड़ के मिट्टी के आप तेज हो, और तेजदार तालियां देकर हम आगे बढ़ते हैं. जरा ये एनर्जी आपकी है या कुछ लूज हो गई है,
कम तो नहीं हो गए ना सवेरे से? तो क्या आप संभव है जो असंभव बात है? एक छोटी सी लड़की आ गई थी, तो इधर आ जा बेटा, मैं थोड़े प्रैक्टिकल थोड़ी थ्योरी दे दूंगा। तो कहते हैं कि इधर आओ, इधर आओ, कुछ निकालो। समवन कोई मैजिक नहीं है, हमारी आंतरिक शक्तियां है, कॉन्शियस माइंड, मैंने कहा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में जब भी बात जाते हैं, देखिए बहुत सारी सफलता के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत ना। क्या आवाज आती है तो बराबर, सफलता के लिए क्या करनी चाहिए? नहीं, मेहनत से सफलता नहीं है, सफलता दिमाग से मिलती है। और हम कितना समय देते हैं दिमाग के लिए, ये एक आइडिया भी आपका जीवन बदल देंगी। अस्मित है, विवेकानंद से लेकर महावीर ने भी पहले बहुत करीब करीब ईस्वीसन 600 साल पहले बात कही थी कि आप ही हो आपके भाग्य के विधाता। लेकिन कुछ चलते चलते हमारे दिमाग में कुछ बात बैठी, नसीब में है तो मिलेगा। सही या गलत? समय से पहले भाग्य से आदि किसी को कुछ नहीं मिलता। वो बोलते हैं ना, बिस्तर देकर पैर फैलाना चाहिए, और जहां जानकारी नहीं वहां जाना नहीं चाहिए। वो मराठी बोलते हैं, जुना तो सोना। बराबर है? सही है गलत? हेलो, यही कुछ बातें बैठी है। नसीब नहीं, बिल्कुल नहीं है। भगवान महावीर ने कहा था कि आप ही हो आपके भाग्य के विधाता। ये बीच में कुछ ऐसे संस्कार आ गए और सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठे, वो हिलने को ही तैयार नहीं। आने वाली पीढ़ियों के लिए नए संस्कार देना जरूरी है, नहीं तो परिस्थितियों के शिकार बनेंगे। और अच्छे संस्कार मिलेंगे तो यही हमारे युवा शिल्पकार बनेंगे। क्या शिल्पकार बनना चाहते हो या शिकार? आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। मैंने कहा ना कि मारवाड़ के तेज हो आप, और वैसा ही तेजदार आवाज मुझे चाहिए। शिल्पकार बनना चाहोगे या शिकार? शिल्पकार बनना है तो नसीब नहीं है, भाग्य नहीं है, या समय से पहले भाग्य से आदि किसी को कुछ नहीं मिलता, ये भी बात थोड़ी हटानी पड़ेगी हमको। इस कर्म भूमि को सभी को कर्म करने पड़ते हैं। लकीरें तो भगवान देते हैं, रंग हामी को भरने पड़ते हैं, रंग हामी को भरने पड़ते हैं, रंग हामी को भरने पड़ते हैं। क्या जीवन में अपने रंग भरने के लिए तैयार हो जाइए। बदलती दुनिया में बदलाव स्वीकार करना मुश्किल जाता है, लेकिन बदलना ही पड़ेगा, आपकी इच्छा हो या ना हो। कुछ अंदर जो बातें गई है वो पहले निकाल दो। कितने दिन वो अंतरुण देकर पैर फैलना चाहिए? क्या बड़ा नहीं करना चाहते? तैरना नहीं आता तो जंप नहीं लेना चाहिए? कुछ ना कुछ बातें ऐसे बैठी है, तो नसीब नहीं, भाग्य नहीं। और दूसरी बात चलती है क्या? कोशिश। कहते ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कौन है ऐसे जो कोशिश नहीं करते? हर कोई बिजनेस में कोशिश करता है। चलो, आज का योग डे है, आप योग भी करते हो और आप लोग सहयोग भी करते हो, और मुझे आज आपका सहयोग चाहिए। कोशिश सभी करते हैं, सबको चाहिए, जो गाड़ी बंगला सब चाहिए, इच्छाएं बहुत सारी है, लेकिन कोशिश से आगे जाना पड़ेगा। मैंने एक कविता सुनाता हूं मैं। कोशिश करने वालों की हार होती है, कोशिश करने वालों की हार होती है। जिनका संकल्प करेंगे या मरेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे, पहली जीत उनकी होती है। कोशिश करने वालों की हार होती है। जो आंधियों से तूफानों से टकराते हैं, जो हरदम अपना खून पसीना एक करते हैं, जो जान की बाजी लगाते हैं, पहली जीत उनकी होती है। कोशिश करने वालों की हार होती है। कोशिश नहीं, भाग्य नहीं, नसीब नहीं, अपनों कर्म करने ही पड़ेगा। और कर्म करने के लिए पहले अपने मन में कोई भी बात अगर निर्माण होती है तो हमारे मन मस्तिष्क में निर्माण होती है। हमने मस्तिष्क के ऊपर कार्य नहीं किया। मस्तिष्क के ऊपर कार्य करते हो तो एक ही मिनट में नींद आती है। एक मिनट में नींद आना विदाउट कोई मेडिसिन। जहां नींद नहीं आती तब समझ में आता है हम धन तो कमा लेते हैं, लेकिन मन की शांति भी जरूरत है। तो माइंड पावर क्या है, उसके कुछ प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे। हम बोलते हैं कि इतनी शक्ति, एक कहावत है कि अपने बच्चे अपने को बोझ नहीं होते, है ना, जड़ नहीं लगते। कोई भी बहन को मैं बुलाना चाहता हूं, दीदी आप आइए जरा। वो प्रैक्टिकल है। जो देखिए, अपनी शक्ति को जगाना पड़ता है, बार बार इंसान को कहना पड़ता है। संस्कार भी बार बार आपको पीढ़ियों को कहना पड़ता है कि हम वो है, हम ऐसे है, हमारे पूर्वज ऐसे थे, मिट्टी का सोना करने वाले हम हैं, परिस्थिति के शिकार बनने वाले नहीं, हम शिल्पकार बनने वाले हैं। तो इन नहीं, आपको नहीं, थोड़ा आप इनको बुझाइए। हेलो,
जो भी मोबाइल में, ये एक एडिक्शन हो गया है वो सबकॉन्शियस माइंड में। मैं वही काम करता हूँ आदतों को बदलने को। ये आदत छूटती नहीं, गलत है, अच्छी है तो अच्छी बात है, गलत आदतें निकाल के अच्छे आदतें ब्रेन में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ब्रेन प्रोग्रामिंग का ये साइंस है जिसको सबकॉन्शियस माइंड पावर कहते हैं हम। सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल्स। अब भी कुछ लोग आना चाहते हैं, किसी को दर्द है पैर में, कोई सर दर्द होता है, बहुत सालों से दर्द होता है, हो सकता है कई बार ये कि निशाना अगर लग जाए, ये फ्रीक्वेंसी जब मैच होते हैं तो ट्यूनिंग फोर्क का प्रयोग लगाइए। तब ये, आइए बेटा इधर आइए। हाँ, अब ये छोटी सी बच्ची है, इसका वजन कितना होगा? हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी बातें कही थी हमारी शक्तियों के बारे में, हमने कभी वो ध्यान नहीं किया। ये ध्यान का सच्चा ज्ञान यानी विज्ञान है। ध्यान जब लगता है ना, जब लगता है, एक तो ध्यान लगता ही नहीं, ये समस्या है। ध्यान लगता नहीं, कितने लोगों की समस्या है? थोड़ा प्लीज रेज योर हैंड, ऊपर उठाइए। जीवन की वास्तविकता देखिए, ध्यान लगता नहीं ये समस्या नहीं, ध्यान हटता नहीं। साहब का ध्यान अभी भी है कि प्रोग्राम कितने टाइम में खत्म होगा। मैंने उन्होंने 40 मिनट दिए, वाला 40 मिनट मेरा इंट्रोडक्शन नहीं होता सर जी। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, अपने लिए हम उपलब्ध नहीं है, हम दुनिया भर के लिए उपलब्ध है, खुद के लिए उपलब्ध नहीं है। तो अपने लिए थोड़ा सा उपलब्धि चाहिए। तो कुछ भी नहीं करने का बेटा, इसको ऐसा उठाने का है। जो हमारे हनुमान जी ने पूंछ को जड़त्व लाया था भीष्म का गर्वहरण करने के लिए, तो बॉडी के जो हमारे गुणधर्म है वो इस माध्यम से दिखाई देते हैं। विदाउट एनेस्थीसिया ऑपरेशन कर सकते हैं। जहाँ करेला मीठा लगता है, टेस्ट सभी का माइंड ही है, थोड़ा सा ऐसा ऊपर उठाइए। अब ये बड़ी है, टिकट नाही उठा, हा दोन्ही दोन्ही असं असं दोन्ही हात घालून उचल। बाळ कसं उचलतात? हाँ यस, उठाइए उठाइए, आपकी ताकत और उसकी ही नहीं। हाँ नीचे ही हो रही है, ठीक है, बस बस बस, ओके। हमारे कोई सहायक है तो इधर आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये ऐसे चलते आए ना, भागते जाएंगे अपनी शक्ति द्वारा, कोई जादू नहीं, कोई मैजिक नहीं। सब रास्ते अगर बंद हो गए ना, मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो या मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो, एक बार सब्सक्राइब कीजिए, समझ में आ जाएंगे कि असल में यहाँ पर तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन होगा। मस्तिष्क इतनी मेमोरी, सारी किताब याद रख सकते हो, हमारे विवेकानंद याद रखते थे, लेकिन हमने कभी उस साइंस का यूज ही नहीं किया। ध्यान हटता ही नहीं हमारा बाकी सब बाजार में से, बिजनेस में से, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूंजी से हमें खुशियाँ मिलती है, लेकिन मन शांति जो चाहिए हमको ध्यान करना ही पड़ेगा और अपने तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। ये बीपी, शुगर, इतनी सारी बीमारियों से परेशान है। आपने एक ही फीडबैक देखा था और 40-40 गोलियां खाने वाले, इतना कुछ दिया है ईश्वर ने, फिर भी हम लोग ईश्वर पे नाराज होते हैं और फिर कहते हैं कि ईश्वर नाराज है। ईश्वर कभी नाराज नहीं होते। ईश्वर और यहाँ के बापना जी के ऊपर नाराज होंगे? ईश्वर हमको सब देने के लिए तैयार है, हम ही तैयार नहीं है। तो देखा आपने, एक दूसरा भी माइक है तो दिखाइए। मस्तिष्क कितना कार्य करता है, मेमोरी कितनी कार्य करता है, पूरा किताब याद रख सकते हैं। किताब तो नहीं, आप किसी भी महीने की तारीख निकाले, मैं डे बोलूंगा आपको, दिन कौन सा है बोलूंगा, ये भी हो सकता है। दीजिए सर जी। अरे छोटे बेटा इधर आ जाओ। और भी किसी को आने का है, अनुभव करने का है अपनी शक्तियों का। बस एकाग्रता जब बढ़ती है तब यह अवस्था प्राप्त होती है। जैसे कि ट्यूनिंग फोर्क का आपने प्रयोग देखा होगा, ये फ्रीक्वेंसीज मैच होती है ना एक दूसरे से, बिल्कुल हार्ट टू हार्ट होती है। कंट्रोल मैडम आइए। नहीं अभी हो गए हैं। लैपटॉप छोड़कर आइए जल्दी, आइए आइए। देखिए ये प्रैक्टिकल, अच्छा, अरे हो, आइए आइए। और भी कोई आना है तो आने। देखिए कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसके ऊपर कार्य करो। इतना शार्पनेस है, किताबें भी याद रख सकते हो, बड़े भी आ सकते हैं। बोलिए सर जी, आपको बहन है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भी किसी को आने का है तो देखते हैं जरा। बहुत ही
मनी है, बस सभी का कारण अगर कोई है तो मन है। सभी समस्याओं में कहते हैं ना मना। ओके, और किसी को आने का है तो आइए जरा, जल्दी जल्दी आइए। वो 20 मिनट तो हिप्नोटाइज करने को लगते, लेकिन देखता हूं वो कोई 5 पॉइंट लेटर नहीं, समय नहीं लेता ना। आप चिंतित मत हो जाइए, ये चिंता हटाने का काम करते हैं हम लोग, स्ट्रेस मैनेजमेंट का कार्य करते हैं दुनिया भर से। अभी डिस्टर्ब मत कीजिए उनको, छोटे छोटे बच्चे हैं, आते हैं। कितना साल उम्र है? 10 साल के ऊपर आई है? 10 साल है, 10 साल है। ओके, माइंड का कंसंट्रेशन जब बढ़ता है तब ये होता है ना। मैडम आइए जरा। अभी इसके पीछे का साइंस बताने के लिए मुझे टाइम नहीं दिया आपने। ये पूरी तरह साइंस है, कोई मैजिक नहीं है कि किस तरह से होता है, उसका विश्लेषण करने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन आप कोई फिजिक्स स्टूडेंट्स वगैरह को तो फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है, दो दोस्त एक ही साथ एक ही गाना बोलते हैं ना। आप कोई भी आप में से आइए जो बोलते हैं कि सुनने की क्षमता बढ़ाने वाला शास्त्र है, मेरे कान में कुछ कहिए, मैं जो बोलता हूँ जमदागढ़ रहता है ना, रात को भी दिखाई देता है वो किस आवाज से, जिसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। वो अल्ट्रासोनिक साउंड उन्हीं को सुनाई देता है। ये ध्वनि की तरंगे, ये ध्वनि बहुत सारा कार्य करती है। जब मैच होती है दूरदर्शन से, यहाँ पर प्रक्षेपण होता है, जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है, यहाँ पर 5G चालू है, 4G चालू है, सब चालू है। कोई भी आप में से आइए और उनको डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। आप डिस्टर्ब कर, देखने के लिए आए ना आप तरह, और कुछ करने के लिए आए हो। यहाँ छोटी सी बच्चे, बेचारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। कोई क्या तो आपके ऊपर करेंगे ना। आप में से कोई भी मेरे कान में कुछ ऐसी एक्शन बोलिए जो जिन्होंने करना चाहिए। मैंने कहा ना कि अल्ट्रासोनिक साउंड, जो सूक्ष्म लहरें, तो इसका मतलब क्या, हमारी सुनने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, देखने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, हमारी आयु 10 साल से बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, हमारे हार्मोन्स में चेंजेस करता है ये साइंस जब अंदर जाते हो तो कोई भी आकर, 1 मिनट मुझे माइक बंद करने दो, और उन्होंने क्या एक्शन करना चाहिए आप लोग खड़े रहिए। यस, 1 मिनट, ये माइक बंद करने दो। अब में से कौन पकड़ता है? अभी डिस्टर्ब मत कीजिए, उसके ऊपर फोकस भी चालू है। ये टीवी रिमोट कंट्रोल जैसा मेरा कंट्रोल गया तो बाहर आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर सभी देख रहे हैं इतना छोटा सा साउंड भी पहुंचता है। ये क्षमताएं जब बढ़ती है तो ये कोई मैजिक नहीं है। मैंने कहा ना कि अल्ट्रासोनिक साउंड, सुनने की क्षमता बढ़ाना, शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाना। कि जैसे कि अभी दीदी आए थे, आप आते तो थोड़ा बैठिए, ध्यान करके ध्यान भी लगाना चाहता हूं मैं। हो सकता है एक ही बार में वो चलना भी लगेंगे, इतनी पावर है। आप सब वीडियो देखते हैं ना, इसको कभी मत भूले कि ये साइंस हर एक ने जानना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। कोई आश्चर्य लगता है, आज तक क्या करते थे इंटरटेन में, हिप्नोटाइज कराने का, किसी को मुर्गा बनाने का। मैं किसी को मुर्गा बनाने के लिए नहीं आया हूँ, उस शक्ति का दर्शन कराने के लिए आया हूँ, वो भी जितने कम समय में होता है। मैंने मेमोरी के बारे में कहा था। बच्चों, आप जिनके भी पास मोबाइल है, किसी भी महीने की तारीख पूछिए, ये बच्चे आगे चल के किताब याद रख सकते हैं। मैं डे बोलूंगा, कौन सा डे है उस तारीख को, एक साल का, इस साल का 2026 का कैलेंडर निकालिए। जल्दी जल्दी देखिए, आप जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी वो काम हो जाएगा। आप जाओगे नहीं, मुझे पता है। और मन ही सभी बातों का कारण है। कहते ना, मन में आशा मन में निराशा, कौन जाने मन की भाषा। मन में सुस्ती आती ना, 10-10 घंटे तक नींद आती है, 12 घंटे भी नींद पूरी नहीं होती। इस साइंस के माध्यम से ब्रेन को प्रोग्रामिंग करके 6 घंटे में नींद पूरी होती है, 4 घंटे में भी नींद पूरी होती है। अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना, इसका साइंस यानी ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। हाँ, किसी भी महीने की तारीख पूछिए, जल्दी जल्दी। मोबाइल से तो आइए ना जरा, युवा भी आइए। हाँ, आप आइए दीदी, आइए 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 आइए। कुछ समझ में नहीं आता, कंसंट्रेशन नहीं होता, एकाग्रता नहीं होती, याद नहीं रहता। मैंने पहले ही कहा था कि हमको सब वो याद है जो भूलना चाहिए।
10 साल की पहले की 20 साल की बातें, किसी के साथ झगड़ा हो गई, लेकिन सिलेबस में नहीं रहता। किसी भी महीने की तारीख पूछिए, अभी आप तक वो हाथ ऊपर ही है। किसी भी महीने की तारीख पूछिए जल्दी जल्दी। बड़े आवाज, ये माइक ले लो और एक एक पूछो। 15th April 2027. ट्यूसडे है, जो 2026 का है पूछने का। ओके, यही बोल रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी, क्योंकि आपने को उतना समय नहीं है। 19 March 2026. दिस ईयर क्या ओनली? ओके, 19 March 2026. आपने देखा है ना? हाँ. मंडे है, देखिए बराबर है, राइट है क्या? फिर तालियां कौन देगा? बस एक ही बातों से समझ में आता है। पूरा कैलेंडर भी पूछ लेते, किसकी इच्छा है तो आकर पूछिए। तो किताब को किस तरह से याद रखा जाता है? विवेकानंद जी करते थे। तो ध्यान की ये पावर है, एकाग्रता की ये पावर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वो पावर्स है। ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सभी समस्याओं के आजकल जो शिकार होते हैं ना, तो विदाउट मेडिसिन कभी हमने देखा ही नहीं है। कुछ फीडबैक पे देखते तो देखेंगे लास्ट में। हाँ, अभी आप ध्यान करना चाहते, किसके कितने लोगों की इच्छा है कंसंट्रेशन बढ़ाने की? ओके, बैठकर, कोई किसी को करने का, बैठिए आप, बसा बसा, बैठिए बैठिए। मराठी समझता है? हिंदी, इंग्लिश? ओके, सब मराठी समझते हैं ना? ओके, ठीक। बैठिए बैठिए, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। कंसंट्रेशन बढ़ाने का, एकाग्रता। और किसी को कोई दर्द है तो प्लीज बताइए, एक अनुभव लोगों को मिलेगा। कोई पैर में दर्द है, सर में दर्द है, पीठ में, क्या नाम सर जी बताइए? बोलिए बोलिए। प्रवीण, कमर में दर्द है। बोले कमर में दर्द है। थोड़ा कंसंट्रेशन, एकाग्रता करने से क्या होता है? 10 मिनट का रिलैक्सेशन होगा और भी आने का। देखिए, मौका न पहचानना जीवन का धोखा है। जब भी मौका आता है ना, हमको धोखा लगता है। नो रिस्क नो गेन, कुछ रिस्क है। मैंने कहा कि 10 बार एक साइंस है, कंसंट्रेशन का, ध्यान का सच्चा ज्ञान है। सही ध्यान ही मालूम नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर है कोई? ठीक है, बैठी है। शारीरिक क्षमता बढ़ाने का विज्ञान है। हाँ, आप सर जी, यस यस, यस, आइए आइए। और भी एक साथीदार को लेकर आइए। नहीं, आपके ऊपर प्रयोग नहीं कर रहा हूं मैं। कंसंट्रेशन और मैजिक के प्रैक्टिकल तो मैं भी करता हूं, मैजिक के बहुत सारे, लेकिन मैजिक के साइंस जो है जीवन में आना चाहिए, उतारना चाहिए। अभी आइए सर, जाइए। शारीरिक क्षमताओं का दर्शन देखते हैं कि हमारी कितनी शारीरिक क्षमताएं हैं। थोड़ा सा कार्य के तो थकान में जाते हैं, बिजनेस में, दुकान में बैठे हैं तो थकान आ जाती है। सवेरे का उत्साह शाम तक रहना चाहिए, और वो आपके अंदर ही शक्ति है, आपके भीतर ही शक्ति है। तो एक, हाँ आइए सर, आप आइए, यस यस आइए। ये हाथ खींचने के हैं। देखते हैं एक प्रैक्टिकल। शारीरिक क्षमता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है 90% इससे शक्तिशाली है। जो हम यूज करते हैं कॉन्शियस माइंड 10% ही यूज करते हैं। तो हाँ, पकड़िए। ओके, ये हाथ पकड़ने का और खींचने का, ताकत लगाइए बिल्कुल। अरे बिल्कुल, पूरा पूरा अच्छी तरह से पकड़ के ताकत लगाइए। अच्छी तरह से यहाँ पर पकड़ के ताकत लगाइए। इनके देखिए, मैं सपोर्ट में हूं, और कोई है तो उनको सपोर्ट दीजिए। नहीं, वो दिख रहे हैं, खींच रहे हैं वो। आपको खींचने का है क्या? आइए, उनको सपोर्ट दीजिए पीछे से, झटका मत दीजिए सिर्फ। ओके, उनके चेहरे के भाव देखिए। ये प्रैक्टिकली है, और आपके सबके अंदर है, इनके ही नहीं, बस उसको जगाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि भागो मत, जागो। पूरी एनर्जी की तालियां है क्या ये? पहली बार मैं कहता हूं, ये साइड के हमारे भाई बहनों थोड़ा सा तालियां, ये साइड के, राइट साइड के भाई बहनों तालियां दे दो। अभी इनका आवाज सुना है, आप इधर के साइड के भाइयों को हाँ यस, इनकी एनर्जी देखता हूं।
और एक बार सब मिलके दे दो, क्योंकि योग और सहयोग यही कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा, तो हर एक के अंदर कोई ये मैजिक नहीं, कोई नहीं, आपके अंदर है सबकॉन्शियस माइंड। हम कहीं सही बार ध्यान करते ही नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं 5 मिनट का। चलो मैं रिलैक्स करता हूँ। ये फोकस थोड़ा बंद भी होता है तो हमारे माइंड में कब कौन सी बात जाती है और वो आदत बन जाती है, अच्छी तो बातें पता नहीं चलता है। एक नेचुरल फिनोमेनन होता है कि वो अपने आप कुछ बातें हो जाती है, तो हमें समझ में भी नहीं आता कि कैसे। हाँ, आपके भी फायदे की बात है। मैडम जरा इधर आइए, जरा ये निकालिए। बार बार कह रहा हूं कि ये मैजिक नहीं है। कई बार लगता है कि वो अंदर गए तो निकलेंगे, 2 मिनट का प्रोसेस है सबकॉन्शियस माइंड को जुड़ने की। एक मैग्नेट, हमारे अंदर भी चुंबकत्व तो है, दूसरे लोहे को अगर घर्षण करते हैं तो उसमें भी निर्माण होता है। तो फ्रीक्वेंसी, थैंक यू मैडम, कि हमारे ब्रेन में किस तरह से क्या ये, अभी आप यहां से देख रहे हो, ये रिंग फंसेगी इसमें, संभव है? नहीं है ना बेटा, दे दे इधर। कितने लोगों को लगता है असंभव? वो हाथ उठाइए जरा। हाँ ओके, ये संभव नहीं ये फंसना। देखिए मैजिक नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस हो जाती है। वैसा ही दुनिया में जो भी बातें चलते हैं हमारे दिमाग में घुस जाती है, फिर कहते हैं कि बच्चा बिगड़ गया, वो निकाल नहीं सकते। पोस्ट बॉक्स में हम लेटर डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते। वैसा ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हो जाते हैं। बच्चों की गलती नहीं, हमारी भी गलती नहीं, अनजाने में कई बार वो फंस जाती है। और देखते हैं होता है नहीं बचेगा। दे बेटा, इसी काम को तो बुलाया क्यों अम्मा? ओके बैठिए। आप सभी को दिख रहा है ना? आप भी देखिए। ओके, 1 2 3 इसमें ये हो जाएगा वो। हेलो, पता चला है आपको? यहीं पर है, ये फंस गया है, तो ऊपर आके भी फंस गया हो। तो ऐसी अगर कुछ गलत बातें हमारे अंदर गई है, हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन आ जाता है। कोई नहीं चाहता है कि ये सिगरेट पीना गलत है, फिर भी उसके अलावा नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता कह सकते हैं। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर वो प्रोग्रामिंग होती है। और साइंस ने एक देन दी है कि हमारे माइंड का प्रोग्रामिंग करके हमारे व्यक्तिमत्व में मनचाहा बदलाव कर सकते हैं। किसी को स्टेज पर बात करने का फियर है, कोई भी यहाँ पर आकर बात करेगा, मैं कर रहा हूँ, सभी वैसे ही समय, वन इन ऑल इन वन, मैं कोई अलग नहीं हूँ। बस एक को पता है, एक को पता नहीं है, तो हर एक को सीखना चाहिए ना। इसी कहते हैं लर्न मोर अर्न मोर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। सबसे हमारी कोई है तो बात हमारी पढ़ाई है, लड़ाई झगड़े हमारा तो काम है ही नहीं। तो उसके लिए क्या लगता है? कंसंट्रेशन। अगर हो सकता है एक प्रैक्टिकल में, एक प्रैक्टिकल की बात नहीं, लेकिन निशाना लग गया है तो एक ही लग जाता है, ऐसा नहीं कि 100 पत्थर मारे। तो आप जितना कंसंट्रेशन करोगे तो उतना। क्या करेला मीठा लगता है? एक प्रैक्टिकल देखेंगे, यहाँ पर करेला भी मीठा लगता है, क्योंकि टेस्ट का नियंत्रण अगर कोई करता है तो हमारा ब्रेन करता है। प्लीज वीडियो चालू कीजिए, थोड़ा देखिए। ओके थैंक यू। तो टेस्ट का जो नियंत्रण है, इसीलिए कोई चीज, बच्चे मैगी खाते हैं, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, तो उसको टेस्ट लगता है, उसको चेंज कर सकते हैं। करेला भी मीठा लगता है, शक्कर भी नहीं खा सकते हैं। हमारे अंदर शक्ति है वो उन आदतों को बदलने की। तो हमारे ब्रेन में प्रोग्रामिंग करके अच्छी आदतें लगा सकते हैं। मोबाइल एडिक्शन का हाथ में भी नहीं ले सकोगे अगर ब्रेन में गए तो ठीक है, विदाउट एनेस्थीसिया ऑपरेशन कर सकते हैं। कोई भी आपने दवा दिए, एनेस्थीसिया लिया, तो कहां पर कार्य करता है? ब्रेन के ऊपर। जो भी आप किसी भी बीमारी के लिए टैबलेट लेते हो, पिल्स लेते हो, जो कहां जाती है? पेट में। पेट से कहां जाती है? ब्रेन। मस्तिष्क से शरीर की ओर। वो वही विज्ञान है जो मस्तिष्क से शरीर की ओर ये करने वाला। देखिए
वो रंधिए, वो वीडियो मत दिखाइए, ठीक है। शारीरिक क्षमता, तो आपने को यहाँ पर कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ाने का है, नींद जैसा आ जाएगा। ध्यान की सच्ची फ्रीक्वेंसी से हमारी मैच होती है तो आपको एक अलग सा अनुभव आएगा। जैसे कि और किसी को आप सर ने, अग्रवाल सर जी ने कहा कि मेरे कमर में दर्द है, और कोई प्रॉब्लम है किसी को, ले होल्ड करके बैठ, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बैठिए, बस कुछ नहीं, मेरी आवाज की ओर ध्यान देना है। और मेरा पूरा नियंत्रण आपके ऊपर है, बहुत गहरे गहरे धीरे 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 नींद में जा रहे हो। मैं जब इस अवस्था से निकालूंगा, पीछे की ओर से हो जा रहा है, जिनके सर पे हाथ रखूं, पीछे 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 सिर जा रहा है, जिनके सर पे हाथ रखूं, पीछे पीछे सिर जा रहा है, नींद आ रही है, आराम से नींद में सो जाइए, बहुत गहरी अवस्था में हो। एक ध्यान अवस्था अच्छी तरह से, अब ये धीरे धीरे अवस्था को कैच कर रहे हैं और इसका हाँ आवाज आएगा, थोड़ा म्यूजिक लगाइए ध्यान का। हाथों के मसल्स रिलैक्स हो चुके हैं, मस्तिष्क की ओर ध्यान केंद्रित आहे, मस्तिष्क के मसल्स हलके रिलॅक्स हो चुके हैं, अगदी खूप खोल अशा संमोहन अवस्थेत चाललात आणि मी 100 देखिए हमें नींद नहीं आती, यहाँ पर मुझे उतना टाइम नहीं, सबको धीरे धीरे जा रहे हैं, एक ही मिनट में नींद आती है। और वैसी परम शांति जो ये 5 मिनट में देखते हैं, आपको दिख रहे हैं, उनके चेहरे भी दिख रहे हैं। खड़े रहेंगे बहुत ही इसी अवस्था में। आप ही कोई सहायता करने के लिए आते हैं तो मुझे थोड़ा आनंद होगा। बहुत गहरी अवस्था में हो, आगे आगे आइए, आगे 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 लगे। हालात तर आपल्यापैकी होऊ शकतात, बहुत गहरी अवस्था में कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ा, एकाग्रता बढ़ रही। बैठिए, इनके जोरदार तालियां दीजिए। आज तक वो किनके हैं, इनके परिवार के कोई है? प्लीज आइए, परिवार के कोई है? तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे पंडित डाल के बैठ नहीं सकती। अभी इसमें आप देख रहे हो, हमें थोड़ा भी आवाज आता है तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इधर साउंड बॉक्स लगाए तो भी नींद में रहेंगे। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एकाग्र चित्त। किनका आवाज आप है क्या? उनके परिवार के सदस्य हैं? बेटे उनके? हाँ मम्मी है। बेटा मम्मी की क्या समस्या थी? इधर इधर बोल। इधर मम्मी का जो हेलो, एडी होता है वो बहुत दुखता है। एडी होता है तो बहुत दर्द होता है। मैंने कहा ना कि निशाना लगाया तो एक बार भी काफी है। मैंने पहले ऑर्गेनाइजर्स को कहा था कि मेरे को मिनिमम 1.5 घंटे का तो भी समय चाहिए, लेकिन समय का हम सम्मान करते हैं। आप मुझे
समझोगे मैं कोई नहीं हूँ, शास्त्र ग्रेट है। कई बार मेरी कमियां रह जाएंगी, शास्त्र में कोई कमी नहीं है। बैठिए, देखिए ये रिमोट कंट्रोल जैसा चलता है, जैसे मेरा बात कर रहा हूं तो इनका कंट्रोल। शांति से बैठिए, मैं जब निकालूंगा इस अवस्था से निकालना उचित रहेगा। इधर आइए। कोई भी आवाज, बड़ी आवाज, अरुण दे, अरुण कान में। हाँ, हमको पता है, आपको थोड़ा भी डिस्टर्ब हो गया तो नींद नहीं आती, वो अवस्था है या नहीं आप देखते हैं आवाज करके। हम 90 डेसिबल के ऊपर का ध्वनि सुनाई नहीं सकते ना। हम लोग तो स्टेज प्रोग्राम में साउंड बॉक्स लगाते हैं, तो उस अवस्था में गए। जब भी सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं तो 90% शक्तियों का दर्शन होता है हमें। सूक्ष्म आवाज ऐसा। दो दोस्त एक ही गाना बोलते हैं ना। हमारा भी वो ब्लूटूथ है, होता है क्या कनेक्ट, देखें। हेलो। तो अंदरी शक्तियों का कभी हमने अनुभव नहीं किया। कान को साउंड बॉक्स लगाते, वीडियो पे चलने दीजिए, थोड़ा सा वीडियो दिखाइए, वहां से समझ में आता है कि मन की शांति कभी अनुभवित नहीं की। और ऐसी सारी समस्या, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, ओसीडी से, ये साइंस सीखने के बाद मेंटली कोई नहीं जाएगा। इसको कंट्रोल किस तरह से करना हमने सिखा ही नहीं है। ये माइंड की पावर कुछ अलग है। हम बस चल रहे, भाग रहे। मैंने कहा कि हम अपने लिए उपलब्ध नहीं है, इन हर एक का कुछ अलग अनुभव होगा। जितना ये कर रहे हैं अभी, उनके भी स्टेप रहते हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। जैसे लाइट ट्रांस, डीप ट्रांस, मीडियम ट्रांस, कुछ मीडियम में है, कुछ लाइट हल्की में है। मैंने उसको, अगर मैं 30-40 मिनट देता था, ये फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है, ट्यूनिंग फोर का प्रयोग दिखाई ऊपर से, ठीक है। आप लोग भी रेंज में आ रहे हो और ये भी रेंज में आ रहे हैं जरा। ठीक है। तो कई बार मैजिक लगता है, नहीं है। मैंने कहा ना कि अल्ट्रासोनिक साउंड, ये हमारी एक ध्यान की अच्छी अवस्था होती है। विदाउट एनेस्थीसिया ऑपरेशन कर सकते हैं। देखिए, वहाँ साउंड बॉक्स लगाया था। जिनको नींद नहीं आती, समय पर नींद नहीं आती, समय पर नींद नहीं खुलती, किसी को ज़्यादा नींद आती है, तो ब्रेन में प्रोग्रामिंग करके बिल्कुल विदिन मिनट में आप नींद प्राप्त कर सकते हो। एक स्ट्रेस फ्री माइंड कभी हमने अनुभव किया ही नहीं है। तो इससे वो मन शांति, आज पैसा तो है हमारे पास, लेकिन मन शांति की कमी है। तो कोई भी इनके परिवार वाले हैं तो आइए फिर जरा जल्दी जल्दी आइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल देख सकोगे। और परिवार के सदस्य आ रहे हैं तो आप साथ में किसी को लेकर आइए। शांति से बैठो, मैं आपको लाभान्वित करूंगा, डिस्टर्ब मत कीजिए। आपका परिचय दीजिए।
अरे किसी को उठाइए मत, ये जो है था ना आपको पता नहीं है, प्लीज जरा उसको कंप्लीट करना पड़ता है सो माइक दीजिए जरा, माइक गया जरा। तो कैसा नेम सर आपका? आपके कौन लगते हैं? लड़की है। महेंद्र सर की लड़की है। क्या आप परिचय दीजिए, कहाँ से वगैरह पूरा परिचय। महेंद्र कावेड़िया सादड़ी से हूँ। हाँ आवाज आ रहा है, ठीक है आ रहा है। महेंद्र कावेड़िया सादड़ी से हूँ, मैं पुणे में रहता हूँ। क्या नाम है लड़की का? भाविका। भाविका आपकी लड़की है? मेरी लड़की है। आपका नाम क्या है? ऋतुजा। क्या नाम है आपका? ऋतुजा और अग्रवाल। सरनेम? अग्रवाल। ऋतुजा अग्रवाल। कैसे क्या कर रहे हैं? हेलो, पकड़ लिए मैंने लड़के भगाने वाले। हेलो, तो ब्रेन में प्रोग्रामिंग करके मेमोराइज किया जा सकता है, निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं ब्रेन में। तो ऋतुजा की ताकत देखेंगे हम। कोई भी आइए जरा, नौजवान आइए या परिवार की, आपका तो काम ही नहीं है, आपको तो हिलेंगे भी नहीं है। आइए आइए, आप ही पकड़िए सर जी, मैं पकड़ू हाथ, या कोई भी आइए जरा, आइए आइए सर, जल्दी आइए जल्दी। अच्छा अच्छा, बस इनकी ऋतुजा की ताकत देखने की है। आप उधर से झटका नहीं देने का, आप इधर से सिर्फ खींचने का, झटका नहीं देने का। आप भी खींचिए, वैसे सीधा खींचिए ना, ताकत लगाकर सीधा खींचिए, झटके मत दे। हेलो, कोई इनके चेहरे पर कोई भाव है? क्यों कोई जबरदस्ती लगा रही है? शारीरिक क्षमताओं को हम दोगुना 4 गुना बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। सवेरे का उत्साह शाम तक रह सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारा SK नांदेड़कर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बीमारियों के कुछ आपको वीडियोज वगैरह मिलेंगे। ठीक है, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है? रुकना है तो रुकिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहीं पर हूँ। देखिए इनकी पढ़ाई कहाँ तक हो गई? मैं 10th पास हूँ। नहीं उनकी, वो बीएड किया है। अच्छा बीएड टीचर से, अच्छा अच्छी बात है। चलो जरा अंक गिनिए जरा 1 से लेकर 100 तक, बड़ी आवाज में। 1 2 4। बड़ी आवाज में बोलिए। 1 2 4 5 गिनते रहिए। 6 7 8 बिल्कुल गिनते रहिए। 9 10 11 12 14 15 16। ऐसी पढ़ाई हो गई है। हेलो, टीचर बन रहे हैं, डीएड के है, वो 3 निकाल दिया है ब्रेन में से। तो मेमोरी के लिए या कोई गलत बात गई है तो निकाल सकते हैं। मैं इसको भूल नहीं पाता, मेरे अंदर ये है, इतना गुस्सा आया है, निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। एक परम शांति का राजमार्ग है, ये साइंस है। हाथ अभी हाथों की उंगलियां गिनी है, 3 भूल गए हो, 3 भूल गए हो। अपने हाथों की दाएं हाथ की उंगलियां गिनी है, ये हाथ से वो हाथ की उंगलियां गिनी है। बड़ी आवाज में। 1 2 4 5 6 6 उंगलियां। कितनी उंगलियां हैं आपके हाथों को? 6। ये हाथ की देखो कितनी है? 1 2 4 5 6। हेलो, टालियां इतनी कमजोर टालियां से क्या थोड़ा सा उत्साह कम हो रहा है क्या? टाइम अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं, आपको साइंस समझ में आ रहा है। जहाँ कहाँ की करेला भी मीठा लगता है, विदाउट एनेस्थीसिया ऑपरेशन करते हैं, कोई दर्द अभी
दीदी इतनी देर से बैठी है, जिनकी मम्मी है, क्या नाम है आपका? संयम। संयम की मम्मी यहाँ पर, पिताजी आए क्या? तो ये सही में योगा हो रहा है आज उनका। तो योग डे की आपको बहुत सारी सुविधा देता हूँ, ये महायोग है, अगर आपका सहयोग है तो। हेलो, अभी एक अच्छी अवस्था से कोई भी प्रैक्टिकल कर सकता है। आप बताइए आपका नाम, परिचय और क्या समस्या थी? मेरा नाम निशा पूनमिया है। मैं मांडी डाल के बैठ नहीं सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड बैठ सकती, इससे ज़्यादा नहीं बैठ पाती थी। और अभी तकरीबन मेरे को 5 से 6 मिनट हो गए शायद, मुझे मालूम नहीं कितनी टाइम हुई, पर अब मैं कंफर्टेबल हूँ, अच्छा लग रहा है। चलने में कैसा लग रहा है? चलने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, पहले जो कोई आए थे मैं उनको बोला था थोड़ा सा आइए बोल के, आपने मौका पहचान लिया, आए हो, बैठिए, ठीक है। अब यहाँ पर चेयर वगैरह लेते थे तो मैं ये करता था। कहना चाहती हूँ आपका गुस्सा था। अरे क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या है, गुस्सा आ रहा है आपको? किसका गुस्सा आ रहा है? हेलो, बच्चे चीजें फेंक देते हैं, गुस्सा आता है, वो बच्चे भी जिम्मेदार नहीं है, उनके ब्रेन में कुछ चीजें जाती है और वो निकलती नहीं। तो कहीं ना कहीं गलती से किसी को देख के हम कहते हैं कि हम बच्चों को संस्कार करें, हम जो सिखाते वो नहीं करते, हम जो करते या आसपास में देखते हो उनके ब्रेन में जाता है, अपने आप में जाता है। कई बार आपने समस्या देखी होंगी, जो शोल्डर हिलाते हैं ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, देखे हैं कुछ लोग, रिपोर्ट सब नहीं लाते हैं लेकिन समस्या शुरू है। तो इन कारणों से होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कुछ चीजें जाती है और इनका हमें परिणाम भुगतना पड़ता है लाइफ टाइम्स। तो मन की शक्ति है, मैंने कहा कि सभी बातों का कारण मन ही है, कि मन में आशा, मन में निराशा, कौन जाने मन की भाषा, मन में सुस्ती, मन में कुश्ती, मन में दंगल, मन में मंगल, सारा विस्तारित है मन का जंगल। मन के गाफल नहीं है सफल, मन देता विकल्प, सही चुने और करे संकल्प। आप भाग जा सकते हैं और इसमें भाग भी ले सकते हैं। मन के आगे कोई ना भागे, कोई ना सीमा रोके, मन के भ्रमण रुक जाए, प्रैक्टिकल दिखाए, रुक जाए मन एक क्षण तो, मन झुक जाए मन तो सारा मुट्ठी में त्रिभुवन, रुक जाए मन एक क्षण तो सारा मुट्ठी में त्रिभुवन। मन की शांति के भी अपना ही नहीं, मन अगड़ावे मन बिगड़ावे, मन का घोड़ा दौड़े दिशा में दौड़ाए। ये इतना आतंकवादी है ये मन, इतने सारे उपद्रव करता है और उसी के ऊपर नियंत्रण मिलते हैं तो हम हमारे जीवन को अपना मन चाहा जो जीवन है जी सकते हैं। नहीं तो कई बार हमारे मन में कुछ रहता है, होता कुछ है कि हमें अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते।
कितनी क्षमता है, इतना हाथ कोई ऊपर रख सकता है? कौन सा ऐसा योग है? हे महायोग है, सायन्स आहे. काही बार आम्ही ते गंडे दोरे धूप अंगारे करून जीवनाचे प्रश्न सुटत नाहीत म्हणतो ना. ते नाही, मग कोशिश नाही, भाग्य नाही, नसीब नहीं, कर्मभूमि को सभी को कर्म करने हैं. खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है. हम हमारी क्षमताओं को भूल चुके हैं जो हमारे अंदर ही छुपी हुई है. हमने अपने लिए कभी समय नहीं निकाला. समय एक शक्तिशाली हो तो भगवान महावीर ने जो कहा था ईस्वीसन पूर्व 5600 साल पहले, ये आज तक भी हमने अपने अंदर नहीं उतारा. तो जो आज लगा वो सुनने का फॉल्ट नहीं होना चाहिए. और कुछ बातें आपके समझ में नहीं आ रही है तो क्या कहते हैं कि ये कान से सुनना चाहिए और ये कान से सुनना चाहिए नहीं, उसी में गड़बड़ होती है. इस कान से सुनना और इसी कान से छोड़ देने का, नहीं तो बीच में जाकर वो डिस्टर्ब करता है. ऐसा ही हो रहा है. हम चाहते हैं कि इस कान से सुनना, चलो किसी भी बात का कारण होता है लेकिन परिणाम बहुत बड़े होते हैं. जो मेंटली जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, जब स्ट्रेस में चले जाते हैं, जब एंजाइटी में चले जाते हैं, लोग सुसाइड कर देते हैं. कोई सुसाइड नहीं करेगा. थोड़ा जगण्याचे अर्थ समजलं. थोड़ा मराठी में बात करू ना, फिर भी आपके रिक्वेस्ट आहे. म्हणून जया जगण्याचा अर्थ कळला त्यासाठी जगे सुंदर, व्यर्थ सारी भविष्यवाणी, असतात आपले कर्म आपली कहाणी, घडते जशी कृती तसे फलांतर. जया जगण्याचा अर्थ कळला त्यासाठी जगे सुंदर, व्यर्थ सारी भविष्यवाणी, असतात आपले कर्म आपली कहाणी, घडते जशी कृती तसे फलांतर. जया जगण्याचा अर्थ कळला त्यासाठी जगे सुंदर. जीवन सुंदर है, ऐसा ही मिलते रहिए, ऐसा ही एकता की बहुत जरूरी है. कोई संग में रहता है तो कोई परेशान नहीं रह होता. जब भी हम परेशानी में हो तो व्यक्त हो जाइए, व्यक्त हुआ, मुक्त हुआ और आनंद युक्त हुआ. कई बार उन समस्याओं को दबाते हैं और वो अलग रूप धारण करके आती है. गैस चालू है, कुकर की सीटी नहीं बजती तो एक प्रेशर ब्रेन में क्रिएट होता है. तो ब्रेन में किस तरह से नैना नांद्रेकर ब्रेन में किस तरह से प्रेशर निर्माण होता है हमको पता भी नहीं चलता है. और मस्तिष्क के ऊपर जो पैरालिसिस जो होते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि अंदर से क्या चल रहा है. क्या हमने दिया? फूड फॉर बॉडी बहुत दिया, फूड फॉर माइंड हमने नहीं दिया. देखिए, आप देख रहे हो, बाकी कोई मैंने कहा ना किसी को मुर्गा या कुछ ये करने का नहीं है. इनकी ब्रेन का प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से हो जाएंगे. जब मैं यहाँ से निकलूंगा तभी निकलने का है. एक लाइट ट्रांस जिसे बोलते हैं, एक 5 वोल्ट का करंट होता है, एक 10 वोल्ट का है ना, ज़्यादा भी होता है. तो ब्रेन में कुछ बातें गई तो निकाल नहीं सकते लेकिन निकालते हैं. यहाँ पर लोग आते हैं जब कई बार हम ब्रेन का प्रोग्रामिंग करते हैं कि मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वही लोग रोने लगते हैं. वीडियो चालू कीजिए ज़रा. दुःख बाहेर निघायला लागलेलं, खूप रडतात. सर जी आइए. सेठ जी, मैं तब लोग देता हूँ आपको सेठ जी. हाँ ओके. शरीर कड़क, शरीर को साइड करते. शारीरिक क्षमताओं का विकास. हमें कोई एथलेटिक्स प्लेयर हो, अभी विद्यापीठ में एक प्रैक्टिकल किया था, वो दिखाइए. बॉक्सिंग के लिए शारीरिक क्षमता प्रैक्टिकली ऑन द कोर्ट ये सब है पूरा. कि ऐसा नहीं कहना मैजिक किया मेरे लिए, आपके लिए है. आप में से आए हैं ना, ये सबके लिए है. क्या इस चलने में पानी बैठेगा सर जी? कि प्रेशर किस तरह से हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी नींद खराब हो जाती है, मन नहीं लगता, बेचैनी होती है, उदासीनता आती है, जीने में कुछ नहीं रखा, लोग सुसाइड कर लेते हैं. कि इसमें पानी बैठेगा? सेठ जी आपका नाम से? रमेश पोरवाल. अच्छा, बहुत ही ग्रेट व्यक्ति में तो मुझे मिला है, मैं भी धन्य हूँ. थैंक यू सर जी. अध्यक्ष ही मिले हैं तो बाकी कोई सवाल ही नहीं है. तो इसमें बैठेगा? नहीं बैठेगा. लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस हो जाती है. देखते हैं हम बैठेगा या नहीं बैठेगा. ये असंभव शब्द निकाल दो दिमाग में से. दुनिया में कोई असंभव नहीं है. अभी बस संस्कार भी होना चाहिए और हम लोग विज्ञान से भी जुड़ना चाहिए. आज हमें कल की सोच है और ये हमारे हर पल की सोच है. मैं नई सोच भी देता हूँ और पुराने संस्कार भी भूलना नहीं चाहिए. हमारे ऋषि मुनियों ने आपको बहुत कुछ दिया है. चलो ये कोई नहीं है, अभी तो रुक गया ना. क्या ये हाथ निकालने के बाद रुकेगा इसमें पानी? ये घर में भी कर सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल मैजिक नहीं है. एक प्रेशर किस तरह से ब्रेन में होता है और आपको पता भी नहीं चलता. देखते हैं हाथ निकाल कर.
हेलो सर जी के लिए भी तालियां दीजिए, इतना प्रोग्राम करके शायद आप सवेरे से बैठे हैं, नहीं तो अध्यक्ष थैंक यू सर जी, पोटवाल सर जी। देखिए तो नहीं लीजिए, गलत कुछ जाता है तो निकाल नहीं सकते हम। कई बार 1 बूंद 2 बूंद पोलियो के, अभी इनको वो भी लाभ होगा। आप लोग का हिलना नहीं है, आराम से उधर भी बैठना है, इधर भी बैठना है। बस हम कहाँ बैठते हैं यही है, समय तो कहीं ना कहीं जाता ही है। मैंने कहा पहले कि जो समय का सम्मान करता है समय उसका सम्मान करता है, नहीं तो रोजमर्रा की जिंदगी हमारी चालू ही है कि हम अपने लिए कुछ अलग देखते नहीं, उसी रास्ते से चलते हैं जो हमारा रास्ता। कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं और सारी दुनिया में आश्चर्य आश्चर्य है, तो यदि कोई सबसे बड़ा आश्चर्य तो मानो समय है जो अपनी शक्तियों को पहचान नहीं सका। तो अपनी शक्तियों का ही दर्शन है ये, आप देख रहे हो। तो ये प्रैक्टिकल देखने के लिए, लेकिन अंदरूनी शक्ति जो है कि जो आपके दिन भर के काम में, मैंने कहा था कि विद्यापीठ में प्रैक्टिकल किया था अभी अभी। बैठो बेटा, आपको खड़े रहकर फिर बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खड़े भी रह सकते हैं, कोई तकलीफ हो रही है तो ठीक है, लेकिन वो दर्द भी निकालूंगा मैं बाद में, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी विद्यापीठ में प्रैक्टिकल किया था, सारे कोच परेशान है कि भाई ये क्षमता क्या है अद्भुत। अब एक लड़की की ताकत देखिए आपने, सालों साल हम एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अंदरूनी ताकत 10 गुना है, उसका यूज नहीं करते। मैं खुद भी करता हूं जो मैराथन रनर्स में, और आप बिलीव नहीं करोगे ऐसी भी बहुत सारे वे हैं। जो विश्वास करोगे यहाँ पर बातें हैं, और आप विश्वास भी नहीं करोगे ऐसी भी कुछ बातें इससे होती है। मैं रिसर्च करते आ रहा हूँ। जिस पेशेंट को ऐसा उठा के लाते थे, अभी तो इनका दर्द थोड़ा सा हो गया, आज वो खुशी से जिंदगी जी रही है, पूरा भारत भ्रमण करके आई, जिसको मेरे पास ऐसा उठा कर लेकर आए थे। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, ये कर रहा नहीं, आपकी वजह से अगर निशाना लग जाता है तो ये हो जाता है। वो वाघ मैडम की आगे के देखो वीडियो, आइए थोड़ा इंक ले लो, इंक। तो कोई भी काम हम बस जबरदस्ती चल रहा है, एक होता है डूइंग वर्क और एक होता है एंजॉइंग वर्क। आज एंजॉय करोगे या डूइंग करोगे? सिर्फ थोड़ा एंजॉय करो, तालियों से थोड़ा सा कीजिए, प्रमाण दीजिए आपकी आप तक एक प्रोग्राम पहुंच रहा है, क्योंकि आप लोग क्या चल रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा आपको। ठीक है, अब आइए इधर, स्टार्टिंग से देखिए, आप इन महिला को देखिए, पहले से स्टार्टिंग से वीडियो दिखाइए। देख रहे हो रिक्षा वगैरे, पण मी ऐकलं नाही आणि खूप म्हणजे दवाखान्यात वगैरे पैसे घातले, ॲलोपॅथी केली, होमिओपॅथी केली, फिजिओथेरपी, परत MRI वगैरे सगळं काही केलं, पण ये जो ऊपर आए उनके लिए भी टाले, बस हो गया। 3 वर्ष बेडवर होते, 3 साल तक बेड पर थी, और जब कहती मैं सुसाइड करने वाली, माझे मिस्टर मला बोलले चल तू, मैंने नाही म्हटलं परिस्थिती थोडी बदलती ना, हे आपण असं ऐकलेली। एक मिनिट पण मी इथं आले तेव्हा मला उठता पण येत नव्हतं, एक पायरी सुद्धा मला चढता येत नव्हती, तर माझ्या मिस्टरांनी मला उचलून इथे आणलेलं होतं आणि डॉक्टरचे पण विलास थांबलेले होते, पेनकिलर घेऊन पण मला फरक पडत नव्हता, खूप म्हणजे खूप मला त्रास होता, मी उभी पण राहू शकत नव्हती, पण हे सरांनी मला शक्य केलेलं आहे। जिनका शरीर कड़क किया है वो प्रैक्टिकल दिखाइए। हाँ, अभी इनका अनुभव करते हैं। माइक किसके पास है? जरा माइक दे दो। आइए बेटा, आइए। क्या किया आपने अभी तक? पता नहीं। बोलिए, क्या नाम आपका? भाविका। इधर इधर देख। भाविका। क्या किया अभी तक? नहीं पता। आपके हाथ खींचे किसी ने? नहीं। आपके कान में आवाज दिया किसी ने? नहीं। भाविका के तालियां दीजिए जरा इसकी। ओह, कैसा लग रहा है अभी? आप अच्छा लग रहा है। बस आप सुनते रहे, इसलिए आपको एक अच्छे परिणाम मिले। आपका धन्यवाद कहता हूँ। आप बैठ भी सकते हैं। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। आपके पापा भी है यहाँ पर, हाँ। जो किया वो बताएंगे या वीडियो शूटिंग में होगा। तो आपकी क्षमता इतनी है, आप भूलिए मत। वो बजरंग बली को भी याद दिलाना पड़ता था। अरे बचपन में आप बजरंग जी सूर्य को पकड़ने को निकले थे, हमारा ही वैसा ही, हमको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, कि आपके अंदर ही
शक्ति है, आपके अंदरूनी शक्तियों का प्रेजेंटेशन हो चुका है, पापा जी ने कहा वो था। क्यों ऐसे कर रही है? क्या वो क्यों ऐसे कर रही है? आपने कुछ किया होगा? नहीं, हेलो, ये क्या है क्या? वो मेरी बहन है। आपकी बहन है क्या? हाँ। अरे वाह वाह वाह, दोनों बेटियां आपके होशियार हैं। ये भाई की लड़की है, चलो बहन है ना, ये क्योंकि रिलेशन है, रिश्तों की नाते जो है ना हमारे, बहुत प्यार दे रहे हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है कि आपकी स्थिति देखकर मुझे लगता है थोड़ा सा ये करना चाहिए। लेकिन ये जो रिश्ता है ना, कहते हैं ना, रिश्तों की नाजुक डोरें तोड़ी नहीं जाती, दुखती है अपनी आंखें तो फोड़ी नहीं जाती, ये तपती धूप, ये पथरीली राहें, मंजिल कितनी भी मुश्किल हो छोड़ी नहीं जाती, छोड़ी नहीं जाती। इतना ही संदेश दूंगा कि मैं कोशिश कर लफ्ज को बाहर निकालिए जरा, और कुछ करना ही है। अभी बैठिए 5 मिनट के लिए। हाँ? सही तरीके से होना जरूरी है। साइकिल में कोई नहीं, गलत तरीके से गाड़ी चलाते, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं। इस अवस्था में सही तरीके से जाना है। गाइड आपको एक सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है, आपके अंदर की शक्ति है, लेकिन गलत मार्ग से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने अगर इनको थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाया तो मैं हल्का करूंगा। ये जो सोई हुई लड़की है किसकी है? उनको एक रुपया अभी, तो आपको ऐसी भी नहीं उठेंगी, वो करने का था। इनको भी देखते हैं। आप बैठिए, जरा सा आंखें बंद कीजिए और थोड़ा कंसंट्रेशन कीजिए, मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान दीजिए। हाँ, अभी 2 मिनट। स्टील ब्रीथ दाखवा, शरीर कडक। हाँ, डोळे गच्च 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 गच्च, आंखें पूरी तरह बंद हो रही है। एक बहुत गहरी अवस्था, शांत एकाग्र चित्त होते जा रहा है। मैं आपको ऊर्जा दे रहा हूँ, खास करके बहुत आंखें बंद कीजिए, मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान दीजिए। धीरे धीरे गहरी नींद में जाइए, आपको नींद आएगी। मैं 1 से 5 गिनती करने के बाद इस अवस्था से बाहर आओगे। जैसे इस अवस्था से गहरी अवस्था, ओके, मैंने कहा ना था कि इस एक साइड आप जाइए। ओके, बहुत ही अवस्था में जा रहे हो, मन शांत एकाग्र चित्त जा रहा है। बहुत इनका अनुभव पूछते हैं बाद में, इनको इस अवस्था से बाहर निकालने के बाद। आपकी लड़की है बोले ना? ठीक है। क्या नाम है आपका? ये किनकी लड़कियाँ बेटी है? बेटिया? हाँ, आइए। माइक लेने दीजिए। मैं क्षमता दिखा रहा हूँ। अभी
आपको लगाना सही लगाना, पावर दिखाई देना तो ज़्यादा पिताजी के और बहन के लिए अपनी बहन थोड़ी ये कर रही है। हितांगी। हितांगी। आजकल क्या है, कोई भी आपने किसी के ऊपर भी अपना हक बता रहे हैं। अपनी लड़की है तो ले जा सकते हैं, अगर हितांजलि है तो इसका नाम पूछता हूँ तभी आपके साथ भेजूंगा। क्या नाम है बेटा? रेखा। ये रेखा नाम की लड़की है, आपकी लड़की नहीं है। हेलो। मैं जब इस अवस्था से निकालूंगा तभी इस अवस्था से बाहर निकलूंगा। शरीर जमीन पर चिपक चुका है, बहुत भारी हो चुकी है, इतनी मजबूत हो चुकी हो, किसी को भी देखने जिनकी बेटी है, जिनको तो बोझ नहीं होती ना उठाने के लिए, हाँ उठाइए, साथ बच्ची को जैसा लेते गोद में आइए। ऐसा 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 उठाइए। हेलो, क्यों हमेशा रोज का तो अनुभव होगा ना, नहीं उठा सकते कि वो प्रैक्टिकल मैंने कहा था। चलो 2 चेयर है, एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ और आपका समय बहुत दिया है आपने और मैंने भी लिया है, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। और कुछ गलत वर्ड भी निकले होंगे तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। इनको सभी को इस अवस्था से बाहर निकालता हूँ। अगर 2 चेयर है तो मुझे मिलते हैं तो बढ़िया हो जाएंगे। जल्दी बापना सर जी, 2 ही चेयर दीजिए। ठीक बाजू में शरीर नीचे आ रहा है, नीचे इनको नीचे लीजिए जरा, अभी खड़ा कीजिए। खड़े हो, सीधा, हल्का हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। मैंने कहा ना आपके शरीर में सारी छूटेंगे। क्या कर रहे थे बेटा? क्या किए? कैसा लग रहा है? माइक देते जाओ जरा। क्या नाम है आपका? हितांगी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या किए? कोई मैजिक किए? ये मैजिक नहीं है, साइंस है, शास्त्र है हमारे अंदर की। ये तुम्हारे ऊपर है, जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है तभी ये प्रैक्टिकल होता है। मेरे इसमें नहीं कि आपके अंदर की शक्ति है, बस जगाने का काम करते हैं। जो से जो जगाते चलो बोलते हैं ना। ठीक है, कैसा लगा? अच्छा लगा? ठीक है, बैठो। अब बैठिए। हाँ, अभी 1 से 5 गिनती करते हैं, सभी इस अवस्था से बाहर आएंगे। 1, इस अवस्था से बाहर आ रहे हो सभी। आंखें बंद है, आंखें बंद है, आंखें बंद है। आंखें बंद करके बस खोलने का काम रहता है, कुछ नहीं। 5 गिनती करते ही आंखें खुलेंगी और बहुत फ्रेश ऐसा महसूस करोगे। आप ही बोलोगे कि पहले आंखें खुली थी आपकी, और हाँ सब जो पहले बैठे थे ना, थोड़ा मैंने टच किया है ना 5 होल्ड का करंट, वो आपको महसूस होगा कि आपको कैसा फ्रेश लग रहा है। जब इस अवस्था से मैं अभी निकालूंगा, आप निकले नहीं है, आपको लग रहा है मेरी आंखें खुली है, नहीं, आंखें खुली रह के भी थोड़ा सा इफेक्ट रहता है ना। ठीक है, तो इतने आसान है। आप कुछ तो भी नोट गिनते रहे होंगे, इधर ध्यान नहीं था। हेलो,
सेठ जी बराबर है क्या? कुछ तो भी हिसाब लगा रहे होंगे ध्यान में। ठीक है, आंखें बंद कीजिए। 1 2 3 आंखें बंद। प्रोग्राम सिर्फ 2 मिनट रहे लास्ट के। अब अपना जी चिंता मत कीजिए। चलिए, 1 इस अवस्था से बाहर आ रहे हो, बहुत फ्रेश महसूस करोगे। 2 इस अवस्था से बाहर आ रहे हो, बहुत ही हल्का और फ्रेश महसूस करोगे। 3 इस अवस्था से बाहर आ रहे हो, बहुत फ्रेश और हल्का महसूस करोगे, बहुत ही इस अवस्था से ये बहुत फ्रेश बाहर आ रहे हो, बहुत फ्रेश। 2 लग रहा है वो नीचे जाइए, बाकी लोगों को निकालता हूं मैं। ठीक है, 2 4 5 ये फ्रेश। और अपना माइक दीजिए, जाते जाते अनुभव कह के जाइए जरा। माइक किधर है? हाँ यस सर, उठाइए। कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है ना? हाँ वैसे, हाँ कोई प्रॉब्लम, वैसे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका लग गया है तो 1 2 3 5 आके खोलिए, फ्रेश। माइक दे दीदी, पेज पर का माइक दे दो जरा। 2 4 5 ठीक है सर। 1 2 3 4 5 चेक। हाँ इधर का माइक जो है तेज कर दीजिए। एक 2 4 5 आके खोलिए, फ्रेश। छत्रपती 4 5 चल ऐड चालू फ्रेश अवस्था से बाहर आ रहे हो। 1 4 5 फ्रेश फ्रेश। कैसा लग रहा है बेटा? एक कॉर्डलेस माइक दे दो। फ्रेश 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 फ्रेश। इधर कॉर्डलेस माइक। हाँ आइए बेटा, कैसा लग रहा है? आपका नाम बताइए। हर्षा। हाँ कैसा लग रहा है? क्या किया आपने? इधर आइए। नहीं पता। नहीं पता? इधर आइए। सबकॉन्शियस माइंड में लेकर गए थे, पता नहीं, लेकिन ये सीखने के लिए मिनिमम 1 डे का तो भी वर्कशॉप होना चाहिए, जिसके 8-10 घंटे लगते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, नींद नहीं आती, हमारी कोई समस्या है, जो अपनी समस्याओं पर हम ही कार्य कर सकते हैं, जिसे सेल्फ हिप्नोसिस हम लोग कहते हैं। तो हमारे जो वर्कशॉप चलते हैं 1 या 2 दिन के, 2 दिन रहे तो बहुत ही बेटर रहते हैं, लेकिन 1 दिन भी अगर समय मिलता ही नहीं है तो एक 8-10 घंटे का वर्कशॉप, जिससे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आती, दिन भर में उत्साह नहीं रहता, मन नहीं लगता, बेचैनी है, कुछ तो भी चल रहा है, या हमारी क्षमता बढ़ाने के लिए हम इतना, आजकल बच्चों में बौद्धिक क्षमता है लेकिन शारीरिक क्षमताओं की कमजोरी है। इस ट्यूशन को जाते हैं, उस ट्यूशन को जाते हैं और थक जाते हैं, स्टडी कर नहीं पाते हैं। कई बार हम बिजनेस में चाहते हैं फिर भी बिजनेस को बढ़ावा देना, लेकिन हमारी शारीरिक क्षमताएं कम लगती है। तो इनके अनुभव आप चलिए बोलिए। हाँ आइए सर जी, मुझे आपका अनुभव। अच्छा लगा। ऐसे एक मिनट में, जो जिसको काफी अच्छी नींद से उठी हूँ, बहुत ऐसे फ्रेश लग रहा है मुझे। बहुत फ्रेश नींद हो गई। हाँ। अभी दीदी को पूछने का क्या किया आपने? बड़ी आवाज। हेलो, रिलैक्स लग रहा है पूरा। कैसा पीस ऑफ माइंड अनुभव किया? यस पीस ऑफ माइंड। कुछ तो भी हाथों को फील हो रहा था। हाँ हाथों को एनर्जी फील हो रही थी, और एक बार निशाना लगाया ना वो बाद में तुरंत ही हो जाते हैं। इधर आ जाए बेटिया, आपका अनुभव शेयर कीजिए। और जो नंबर 1, दुनिया में ऐसी समस्या नहीं जिसका हल नहीं है। मैं हमेशा डिक्लेयर करता हूँ, जब भी आप मुसीबत में हो, समस्या में हो, तो चर्चा में रहो। और कई बार हो सकता है एक आसान तरीका रहता है कि हमें पता नहीं होता, अज्ञान ये समस्या है, और ज्ञान का भंडार आपके भीतर ही है, और वही आइडिया आपको उस समस्या से निकाल सकते हैं। एक नंबर जो दिया है 9850, नंबर नोट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे
लोगों के कॉल आए हैं, रिक्वायरमेंट आई है, बापना जी को मैं अनुमोदन करता हूँ। बाकी जो भी अरेंजमेंट्स वगैरह तो बापना जी से संपर्क कर सकते हैं। 9850170936, इधर आ जा बेटिया, जो नंबर स्क्रीन पर भी है। आपके लिए मेरे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन आपने जो मौका दिया, आपने जो समय दिया, और मैं मारवाड़ी समाज के लिए बहुत ही आदर व्यक्त करता हूँ। प्यार जो मिलता है आपसे, व्यापार तो मिलता है, प्यार भी मिलता है। इसलिए कहते हैं कि चर्चा होती है उनकी महफिल में, प्यार हो जिस दिल में। ऐसे दिलदार सबको मैं मेरा विनम्र अभिवादन करता हूँ और आपसे यहाँ से रजा लेता हूँ। इतना ही कहूँगा, जीता हूँ तुम्हारे प्यार में, मरने के बाद क्या होगा ओटो पर नांदेड़ करके, बस मारवाड़ी समाज के भाइयों बहनों देवियों सज्जनों का ही नाम होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोल बेटा, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब मैं लेटी थी तभी एकदम वाइब्रेशन जैसा फील हो रहा था। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद नार्वेकर सर, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बहुत अच्छा सेशन, इन्होंने एक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हम सबको दिखाया। इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, तीनों आर्टिस्ट का और कृषिता इवेंट्स, पारस जी बाफना का, जिन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम्स हमारे बीच में लाए। पारस भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद नार्वेकर सर, थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भोजन का सभी ने हमें लाभ देना है। आप सब भोजन वहाँ पे पीछे तैयार है पैसेज में, जहाँ पे हमने लंच किया था। थैंक यू। 38वें स्नेह सम्मेलन की एक शानदार हम सब यहाँ से मेमोरीज लेके जा रहे हैं, मेमोरेबल, जो हमेशा हमारे जहन में रहेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।